जहांगीर तरीन के साथ हर सूरत इंसाफ होगा। वजीर आजम इमरान खान की जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप को यकीन दहानी। हम ख्याल ग्रुप ने वजीर आजम से मुलाकात के दौरान अपने तहफुजात से आगाह किया। शिकायत की ऐसा लगता है शहजाद अकबर का टारगेट सिर्फ जहांगीर तरीन है, उन्हें हटाया जाए। वजीर आजम ने कहा इंसाफ का तकाजा है, हम सब कानून के सामने जवाबदेह हों। चीनी की कीमत में अचानक इतना इजाफा हो गया, क्या हम पूछे भी ना? शहजाद अकबर बेहतरीन काम कर रहे हैं, किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होगी। वजीर आजम ने जहांगीर तरीन के खिलाफ केसेस की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुलाकात के बाद हम ख्याल ग्रुप ने दावा किया वजीर आजम ने मुतालबात तस्लीम कर लिए। वजीर आजम साहब ने ये यकीन दिलाया है इंसाफ होगा। जहांगीर तरीन साहब के साथ जो हमें खदशे था कि ज्यादती हो रही है, उन्होंने कहा है कि मैं खुद इसकी निगरानी करूंगा। वजीर आजम ने जहांगीर तरीन के हम ख्याल ग्रुप पर वाज़ेह किया इंसाफ का दोहरा म्यार नहीं हो सकता, किसी सूरत FIA या किसी तहकीकाती इदारे पर असरअंदाज नहीं हुआ जा सकता। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा पार्टी में असर रसूख के मामले पर सेनेटर अली जफर फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद रिपोर्ट तैयार करेंगे। जून तक यानी कि 15 जून तक सारे के सारे इम्तिहान जो हैं वो कैंसिल हो जाए, कोई भी इम्तिहान जो है नहीं होगा। ओ लेवल के इम्तिहानात जो हैं वो अब अक्टूबर नवंबर के साइकिल में होंगे। A और AS के इम्तिहानात हैं वो अक्टूबर नवंबर साइकिल में होंगे। 15 जून तक तमाम इम्तिहानात मुलतवी करने का ऐलान। A और O लेवल के इम्तिहानात अक्टूबर और नवंबर में होंगे। कैम्ब्रिज के A2 इम्तिहानात की इजाजत मगर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। विफाकी वजीर शफकत महमूद और डॉक्टर फैसल सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर तालीम ने कहा मई के तीसरे हफ्ते दोबारा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। किसी भी इम्तिहान में एक वक्त में 50 से ज्यादा तलबा शरीक नहीं होंगे। NCOC इजलास में वज़राए तालीम की कैम्ब्रिज इम्तिहानात में स्कूल ग्रेड्स पर तरक्की की मुखालफत। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर के तमाम स्कूल बंद कर दिए। लाहौर समेत पंजाब भर में 29 अप्रैल से ईद उल फितर तक निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं कोरोना की शदीद लहर के बायस ईद तक स्कूल्स बंद रहेंगे। ईद की छुट्टियों और 8 से 16 मई तक सयाहत पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। वजारत दाखिला ने नई पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NCOC के ईद उल फितर पर बड़े फैसले। ईद के दिनों पर बैनुसूबाई और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। तमाम सयाहती मकामात, होटल, पब्लिक पार्क्स, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। एहतिकाफ, शब कदर, जुमातुल विदा और नमाज ईद के लिए SOPs बर वक्त जारी करने की भी हिदायत। उधर सिंध काबीना ने भी पाक फौज की खिदमात लेने की मंजूरी दे दी। मुल्क में कोरोना वबा के जानलेवा हमले जारी। वायरस मजीद 142 जाने निकल गया। एक दिन में 4,487 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 87,794 हो गई। मस्बत केसेस की शरह 10.20% तक जा पहुंची। मामले खुसूसी से है। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं 3 मुख्तलिफ कंपनियों से वैक्सीन खरीद रहे हैं। अवाम मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासला रखें। रमजान और ईद सादगी से गुजारना होगी। आप कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं आते तो आप फिर मुल्क का वो हशर करते हैं जो इस नाअहल और नालायक हुकूमत ने जिसकी क़यादत इमरान खान कर रहे हैं वो हाल होता है। हम तो बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन ये अवाम 5 साल इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। नाअहल हुकूमत ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। अवाम 5 साल बर्दाश्त नहीं कर सकते। मरियम नवाज की कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कश्मीर के हवाले से साजिश की बू आ रही है। कश्मीर से मुतालिक आप खुद से कोई फैसला नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आजाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाऊंगी। इमरान खान अपोजिशन को नहीं अपने आप को NRO दे रहे हैं। हुकूमत का बोझ इसके MNAs नहीं उठा सकते, उन्होंने अपने हलकों में जाना है। ये भी कहा जावेद लतीफ भी उतने ही मुहिब्बे वतन हैं जितने हम सब हैं।
हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर, रहनुमा नून लीग और रुकन कौमी असम्बली मियां जावेद लतीफ़ गिरफ्तार। लाहौर की सेशन अदालत से अबूरी जमानत खारिज होने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनने से पहले लीगी रहनुमा अदालत से चले गए। पुलिस ने ताक़ुब करके सगियां पुल के करीब से गिरफ्तार कर लिया। प्रोसिक्यूशन ने जावेद लतीफ़ की जमानत खारिज करने की इस्तदा की थी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की जावेद लतीफ़ की गिरफ्तारी की मज़म्मत। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इमरान खान एक हाथ से अपने सरमायादार दोस्तों की बेनामी जायदादों को एमनेस्टी देते हैं और दूसरे हाथ से महंगी बिजली का ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद। कहा, पीटीआई हुकूमत ने 56 अमीर खानदानों को 20 अरब रुपए से जायद की एमनेस्टी दी। कौन सा वे सर? मैंने तो आपको ये बताया ना कि आप उधर 20 मिनट दे रहे हैं वफाक पे बात करने के लिए, मैं सिंध पर बात कर रही हूँ, आप मुझे बात करने नहीं दे रहे। बजट और स्पीचेस से कोई ताल्लुक भी नहीं होता है, लेकिन आप उनको देते हैं। ये आपका भी तारीख में लिखा जाएगा कि एक स्पीकर था जो सिंध पर बात नहीं करने दिया करता था। स्पीकर सिंध असम्बली और GDA रुकन नुसरत सहर अब्बासी के दरमियान नोकझोंक। नुसरत सहर अब्बासी ने वज़ीर आला सिंध और सूबाई हुकूमत को नाअहल और करप्ट करार दे दिया। बोली, लूट खसूट करके असासे बनाए जा रहे हैं। स्पीकर आका सिराज दुरानी ने कहा, आपके पास अगर कागजात हैं तो अदालत चली जाएं। स्पीकर ने नुसरत सहर अब्बासी को मजीद बोलने से रोक दिया। बाज जमातें कोरोना का बहाना बनाकर ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश कर रही हैं। PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अचानक हल्के में तरक्याती काम सिर्फ वोट लेने के लिए शुरू हुए हैं। हल्का NA 249 की अवाम मेरी पुरानी खिदमात को ना भूले। हमने लसानियत के नाम पर चलने वाली तमाम दुकानें बंद करवा दी हैं। कराची के हल्का NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई। कल इंतखाबी मैदान सजेगा। 30 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। उम्मीदवार पर कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों समेत तमाम इंतखाबी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। 274 पोलिंग स्टेशन का सिक्योरिटी प्लान तैयार। इलेक्शन के बायस बुनियादी सहूलतों से महरूम हल्के की सुनी गई। इंतखाबी मुहिम के दौरान तरक्याती सरगर्मियों पर आवाम हैरान। कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक की रिटेल कीमत 8,449 रुपए मुकर्रर। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ऑक्सीजन की फराहमी के हवाले से मुल्क की सलाहियत को दुगना कर दिया गया है। जरूरत पड़ी तो चीन और ईरान से ऑक्सीजन दरामद की जाएगी। इस वक्त कोरोना के 5,000 मरीज तशवीशनाक हालत में हैं। अब तक 20 लाख अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी। ईद उल फितर की 5 छुट्टियां ज़ेरे गौर हैं। लाहौर इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। अब तमाम कारोबार शाम 6 बजे मुकम्मल बंद होंगे। कोई रियायत नहीं होगी। कमिश्नर लाहौर ने खबरदार कर दिया। पाक आर्मी, रेंजर्स, पुलिस के दस्ते समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे गश्त करेंगे। SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 24 दुकानें और होटल सील। 239 मुकदमात दर्ज। पेशावर में 160 से जायद दुकानदार और दीगर अफराद गिरफ्तार। 40 से जायद दुकानें सील। भारत में कोरोना वायरस का फैलाव शिद्दत इख्तियार कर गया। सूरत हाल रोज बरोज खराब। 24 घंटों में मजीद 3,23,000 से जायद मरीज सामने आ गए। 2700 से ज्यादा हलाकतें। पार्क्स और पार्किंग के लिए मखसूस जगह शमशान घाटों में तब्दील। दिल्ली से हरियाणा, मुंबई से केरला और चंडीगढ़ से मशरकी बंगाल तक हर तरफ कोरोना वायरस बेकाबू। मरीजों के लवाहिकीन की ऑक्सीजन की फराहमी के लिए दुहाइयां। भारतीय हुकूमत ने भी वबा पर कंट्रोल के लिए फौज की खिदमत तलब कर ली। दुनिया कोरोना वायरस के सामने बेबस। मुख्तलिफ ममालिक में वबा का फैलाव रोकने के लिए पाबंदियां सख्त। तुर्की ने 29 अप्रैल से 17 मई तक मुल्की लॉकडाउन का ऐलान कर दिया।
अमेरिका में बाइडेन इंतजामिया का ऑस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 6 करोड़ खुराकें दूसरे ममालिक में बांटने का फैसला। बरतानी वजीर आजम का 21 जून के बाद कोरोना पाबंदियों में नरमी का इशारा। दुनिया में मुतासरीन की तादाद 14 करोड़ 84 लाख से तजावुज कर गई। 31 लाख से ज्यादा अमवात। मक्का मुकरमा समेत सऊदी अरब के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक शदीद बारिश से मक्का मुकरमा की गलियों में पानी ही पानी, गाड़ियां पानी में डूब गईं, जालाबारी भी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कई सूबों में बारिशों का सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा।